उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु के भय से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ये 8 मुख वाले रुद्राक्ष का फल बताया गया है। आ गया 9 मुख वाला रुद्राक्ष। तो अगर 9 मुख वाला जो रुद्राक्ष वो भैरव का स्वरूप बताया गया है, कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। इसे पहनने से क्रोध पर नियंत्रण होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है 10 मुख वाला रुद्राक्ष। तो ये रुद्राक्ष जो है भगवान विष्णु का रूप माना गया। शिव पुराण के अनुसार से धारण करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा दशा बताया गया, इसका फल बताया गया। अगला है 11 मुख रुद्राक्ष। क्या 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो एकादश रुद्र का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने वाला विष्णु होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में इसकी कभी हार नहीं होती। अगला है 12 मुख रुद्राक्ष। का जो व्यक्ति 12 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है उसके जीवन में इज्जत है, शौहरत है, धन पैसा है, अन्य किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। इसके बाद अगला है 13 मुख रुद्राक्ष। तो 13 मुख रुद्राक्ष विष्णुदेव का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार इसे धारण करने पर मनुष्य को सौभाग्य और मांगल्यता प्राप्त होती है, मंगल लाभ प्राप्त होता है। अगला है 14 मुख रुद्राक्ष। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष जो भगवान शिव का रूप बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार इसे धारण करने पर समस्त पापों का विनाश होता है। इस तरह से रुद्राक्ष महिमा का वर्णन किया गया। फिर साथ ही बताया गया, महाराज शास्त्र कहता है कि हमारे घर के अंदर जब पूजन करते घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो बहुत बड़ा शिवलिंग ना रखे, छोटे से छोटा शिवलिंग रखे। मूर्ति जो है उसको भी छोटी रखना चाहिए। का जितनी छोटी मूर्ति होगी उतना वो सुख प्रदान करने वाली होगी। यानी एक पर्व से एक बालिश के अंदर पर्व मतलब हमसे सबके पास हमेशा मूर्ति के बीच जो लाइन होती है एक पर्व माना जाता है। तो का इस पर्व से छोटी मूर्ति नहीं होना चाहिए, इस पर्व से बड़ी होना चाहिए और एक बालिश से छोटी होना चाहिए, उससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। इस तरह से मूर्ति का प्रमाण बताया। घर में कोई मूर्तियाँ होती हैं तो भाई घर में आप जो मूर्ति रखते हो उस मूर्ति को कभी पोली नहीं रखते। जिन घर में पूरी मूर्ति का पूजन होती है वो मूर्ति घर को खुला कर देती है। हम खूब कमाते हैं, हमारा 1 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया खर्चा होता है। बहुत कमाकर चलाते हैं, फसल बहुत कुछ होती, सब कुछ अच्छा होता है पर पैसा रुकता नहीं, शांति नहीं होती। इसलिए कहा महाराज तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके घर में पोली मूर्ति। तो क्या करें, उसे बाहर निकाल दें। पोली मूर्ति को बाहर निकालें बिल्कुल, भले ही मूर्ति पोली उसे बाहर नहीं निकालना। क्या करना है, आपको उसके पोलेपन को खत्म कर देना है। उस पोलेपन को भर दीजिए। जिस धातु की मूर्ति धातु को पिघला करके उसके अंदर डाल दीजिए। कुछ नहीं मिले तो मोम को पिघला दो और मोम को पिघला करके मूर्ति के अंदर भर दो ताकि मूर्ति जो ठूस हो। मूर्ति ठूस कर लेंगे तो पूजा की योग्य हो जाएगी। इसलिए एक बालिश से 9 इंच तक की मूर्ति घर में होना चाहिए। उससे अगर बड़ी मूर्ति है तो उस मूर्ति को कदापि भी अपने घर में पूजन के स्थान पर नहीं रखना। क्या जिस तरह से बच्चा छोटा होता है उसकी व्यवस्था कम होती है, बच्चा बड़ा होता है तो उसकी व्यवस्था उसके अनुसार करनी पड़ती है, छोटे को व्यवस्था कम लगती है। इसलिए कहा छोटा स्वरूप जो होता है बड़ा अनुकूल स्वरूप है। पर आजकल तो लोगों को लगता है कि भैया मूर्ति तो बड़ी से बड़ी होना चाहिए। हम बैठे शंकर वाले मेले में महाराज जी गोपाल बड़े से लड्डू गोपाल, तो हम भी जाएंगे वृंदावन तो हम भी बड़े लोग लड्डू गोपाल देखें। पर शास्त्र कहता है मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करने वाली है। भगवान जितने पुराने होंगे ना उतनी सेवा का तात्पर्य और बढ़ जाएगा। और यदि आप सुख ढूंढोगे, सुख ढूंढने का प्रयास करोगे तो सुख आपको मिलेगा। आप बड़े प्रयास क्यों करते हो? सुख कहाँ मिलेगा? तो कहाँ सुख मिलेगा आपको? भगवान की शरणागति में। जीवन भर में सुख है तो फिर भगवान की शरणागति में उसका सुख करेंगे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा
भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख सेवन, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख सेवन, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे सातों पर मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे सातों पे मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे सातों पर मुझे Thank you.